मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आज आप सभी के सामने कोरोना वायरस को लेकर कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। यूँ तो आप अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें जान पा रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस की लड़ाई में क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल में हैं कि मैं आप लोगों से बात करूँ, अपने साथ के लोगों से बात करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे देखने में आ रही हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रही है जिससे कि ये संकट की घड़ी हम मिलजुल करके इससे निकल पाएं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ हमारे साथ के लोग, कुछ हमारे आसपास के लोग, कुछ बहुत जानकार, कुछ बहुत पढ़े लिखे और कुछ कम पढ़े लिखे, सभी लोग इसके बारे में कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो इतना हल्के में इस चीज़ को ले रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और ईश्वर ना करे कि हम उस विपदा की घड़ी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि न कुछ कह पाएँ और न कुछ सुन पाएँ। डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सभी अजीज लोगों, मेरे देशवासियों, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि आज इस संकट की घड़ी में जो हम कर सकते हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत संयम और धैर्य रखने वाला है। आप सभी को पता है कि इस वायरस की लड़ाई के लिए हमें सिर्फ अपने आप को सीमित करना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर खुदा का शुक्र है, ईश्वर का धन्यवाद है, वाहिगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि ये वायरस, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया है, कि बहुत ज़्यादा देर तक हवा में नहीं फैलता है, स्प्रेड नहीं होता है। सोचिए कि क्या होता अगर ये वायरस हवा में घूम करके यूं ही हमें अपने से ग्रसित कर लिया करता। तो अच्छी बात है कि ये पॉजिटिविटी है कि ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाने वाला वायरस है। तो क्या हम कुछ समय के लिए अपने ऊपर कुछ पाबंदियां नहीं लगा सकते? क्या हम अपने ऊपर इतना धैर्य और संयम नहीं रख सकते कि हम अपने आप को घर में रखें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, जो हमने न जाने कब से ना किया होगा। जाने कब से हम इस उम्मीद में रहते थे कि हमें छुट्टी मिले, हम बच्चों के लिए अच्छा खाने को बनाएं, अच्छा पीने को बनाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें। मिलता ही नहीं था समय। और आज जब हमारे पास समय है तो हम बाहर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल ना भागें, थोड़ा सा संयम का परिचय दें और आने वाले 15 या 20 या 25 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद तब तक कायम है जब तक कि हम सब मिलकर के साथ हैं। मैं अगर अकेली घर में बैठी हूं या आप अगर अकेले घर में बैठे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे जितने जानकार हैं, हमारे जितने साथी हैं, हम उन लोगों को जितना ज्यादा इंस्पायर करेंगे उतना ही ज्यादा ये चीजें बाहर फैलेंगी। डरने की बात नहीं है, डेफिनेटली डरने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने ऊपर धैर्य रखा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बताइए? गवर्नमेंट आदेश निकाल सकती है, शासन प्रशासन हमारे लिए कानून बना सकता है, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि ये जो चीजें फैल रही हैं वो हमारे ही प्रयासों से अगर रुक रही हैं तो क्या जरूरत है ऐसे कानूनों की हमें? क्या हम स्वयं अपने ऊपर काबू करने में सक्षम नहीं हैं? डेफिनेटली हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं। चीजों से डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि सच्चाई हमारे सामने है, उसे रोका जा सकता है। इटली और चाइना में जैसी चीजें हुई हैं और अमेरिका में जो अब घट रहा है, वो गलतियां बार बार न दोहराने की बार बार गुजारिश की जा रही है। तो हमें अपने राष्ट्र के हित के लिए अगर इतना बड़ा अवसर मिल रहा है और जो सिर्फ चंद दिन अपने आप को घरों में रोककर हो सकता है, तो इससे बड़ी चीज क्या है? आप बताइए। हमारे देश का जितना शासन प्रशासन है, जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी हमारी टीम्स हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, नर्सेज हैं, हमारे देश के रक्षक हैं, कर्मचारी हैं, ये सारे लोग हमारे लिए डटे हुए हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं। इनकी माओ से पूछो इनके दिल पे क्या गुजरती है कि हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि घर में आ जाए, बोलते हैं ना। और उनकी माओ से पूछिए जिनके बच्चे रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं और घर नहीं आए,
उस एक महासंग्राम में एक आहुति इस यज्ञ में हमारी भी जरूरी है, सिर्फ इस तरह से कि हम अपने आप को संयमित होकर घर में रोकें। अगर हम रुकते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को रोक लेता है, तो डेफिनेटली इस लड़ाई को हम बहुत जल्दी जीत पाएंगे, शर्तियां जीत पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने संयम खो दिया, अभी मैंने देखा कि चीजें राष्ट्र में उन कर्मवीरों को सलाम करने के लिए हम लोगों ने छतों पे चढ़ करके, बालकनी में चढ़ करके और अपने घर के बाहर निकल करके थालियां बजा के, शंख बजा करके उनको सम्मानित किया, उनको सैल्यूट किया, और लोगों ने उसका भी तमाशा बना दिया। लोग फिर बाहर निकल गए, जुलूस निकाल करके थाली बजा रहे हैं। कुछ समझ में आता है कि नहीं? हम कर क्या रहे हैं? डिस्टेंस बनाने की बात की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि अपनी छतों पर या बालकनी में खड़े होकर के हम उनको सैल्यूट करें, उनका अभिवादन करें, उनका शुक्रिया अदा करें कि हमारे लिए वो लड़ रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरे के करने से सब ठीक हो जाएगा, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस बात को बहुत संजीदगी से समझना होगा, और हमारे सामने सारा शासन प्रशासन, हमारा सारा तंत्र हमें आगाह कर रहा है, और हमारा जो फर्ज है वो इतना है कि अगर हम अपने आप को इतना सक्षम समझते हैं, तो हम अपने साथियों को आगाह करें, उन लोगों को आगाह करें कि भाई प्लीज स्टे एट होम, घर में रुकिए, घर में रुके, अपने बच्चों के साथ रहें, ईश्वर की से प्रार्थना करें, और कहीं हर धर्म संभाव की भावना रखते हुए, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बात न करते हुए, इस समय सबको एकजुट होकर के यही सोचना है कि जो स्ट्रेटेजी हमारे लिए इस समय प्लान की गई है, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, जहां आप देख पा रहे हैं कि अन्य देशों में जो सुविधाएं, जो संसाधन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो मिले हैं, वो हमारे देश में उतने उपलब्ध नहीं हैं। बजाय इसके कि वो स्थिति आए, वो विस्फोटक स्थिति आए, उससे पहले हमें चीजों को रोकना है। हमारे सामने सारे उदाहरण हैं। इटली का उदाहरण है, जिसने इग्नोरेंस किया, जिसने ध्यान नहीं दिया, वही हम कर रहे हैं। हम आज भी पार्टीज मना रहे हैं, हम आज भी अपने घरों में से निकल कर जश्न में शामिल हो रहे हैं। नहीं करें, जब तक आवश्यकता ना हो घर से न निकलें, करबद्ध निवेदन है। और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूं कि आप लोग भी अपने माध्यम से जितना हो सके अपने साथ में जुड़े हुए लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें, जागरूक करें कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, संयमित होकर के और संगठित होकर के लड़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ में ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का ये दिन जैसा खुशनुमा बीता, अगला दिन आने वाला ऐसा ही बीते और हर मेरे देशवासी के लिए बीते। बहुत बहुत धन्यवाद।